अल्लाह ने मुझे ऐसी माँ दी जिसने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया हर वक्त। तो आई एम सो थैंकफुल टू हर एंड या फॉर टू ऑलमाइटी अल्लाह लाइक ही गेव मी दिस मदर। आदाब नाजरीन, कश्मीर लाइफ में आपका खैर मकदम है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल नीट के नताइज सामने आए जिसमें वादी कश्मीर से भी कई तलबाओं ने क्वालिफाई किया। हमारे साथ एक ऐसी ही तलबा अभी मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे और इनसे हम इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और साथ में बताइए कि कितने पॉइंट से आपने क्वालिफाई किया। मेरा नाम है नशवा अंजुम, मैं ईदगाह श्रीनगर से हूँ और मैंने 620 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। तो आप हमें बताइए कि ये जो आपने स्कोर किया, ये जो आपने क्वालिफाई किया, कंग्रेचुलेशंस हमारी तरफ से। लेकिन साथ में आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आपकी इस सक्सेस के पीछे जो जर्नी है, एक हमें ओवरव्यू दीजिए कि कैसे एक ये जर्नी का आपने सामना किया, कैसे ये जर्नी आपने फेस की। तो बचपन से लाइक मैं ऐसी थी कि मतलब मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। लाइक मैं हमेशा लाइक पढ़ती रहती थी और मेरे पेरेंट्स भी लाइक कभी मुझे ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ती थी क्योंकि एक बर्डन है या ऐसा है। लाइक मुझे हमेशा चाहिए था कि मैं और नॉलेज हासिल करूं ऐसा। लेकिन मेरा कभी नहीं था कि मुझे एक डॉक्टर बनना है। लेकिन अचानक से जब मैं लाइक 10th क्लास में आई तो मुझे एक रियलाइजेशन हुई कि लाइक हमें कैसे दूसरे लोगों की भी मदद करनी चाहिए। और लाइक फिर मैंने सोचा कि मैं MBBS के लाइक मैं आऊँ, क्योंकि मेरा साइंस ऑलरेडी बहुत अच्छा था और मुझे लगा कि मेरे लिए कौन सा प्रोफेशन सूटेबल होगा। तो मैंने MBBS चूज़ किया। उसके बाद जब ये मेरा ड्रीम बन गया तो मैंने बहुत कोशिश की। लाइक मैंने पहले NITIANS करियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया 11th क्लास में। 11th 12th क्लास में मैंने अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की। उसके बाद फिर लाइक वहाँ जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बन गई, कंसेप्ट्स स्ट्रॉन्ग हो गए, तो उसके बाद ही फिर जब मैंने नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट की तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। लाइक मेरा लाइक पिछले साल ऐसा हुआ था कि मतलब पिछले साल भी मैंने अटेम्प्ट दिया था, लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब लास्ट पॉइंट से रह गया, 1-2 पॉइंट से रह गया, तो काफ़ी स्ट्रगल हुआ। ऐसा हुआ कि बीच में मैंने सोचा कि मैं गिव अप कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि किस्मत ही नहीं है। अगर 1 पॉइंट से 2 पॉइंट से रह जाता है तो फिर किस्मत ही नहीं होती है। तो लेकिन फिर ऐसा हुआ कि इसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। और मैंने एक और बार खुद को लाइक वैसे लाया और आज मतलब बहुत मेहनत करने के बाद मैं अभी यहाँ हूँ एंड आई एम सो थैंकफुल टू अल्लाह। ये जो आपकी जर्नी है इसमें कई अप्स एंड डाउन्स रहे हैं जिनके बारे में आपने भी जिक्र किया। आप हमें बताइए कि चूँकि आपने टीचर्स के बारे में बताया कि उनका एक काफ़ी अहम रोल आपकी कोचिंग सेंटर का, जाहिर सी बात है। साथ ही मैं आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपके पेरेंट्स हैं उनका कैसा एक रोल रहा है आपकी इस जर्नी में आपको सपोर्ट करने के लिए। लाइक मेरी लाइक मम्मा ने मुझे बहुत, मेरे ग्रैंडफादर ने और मेरी मम्मा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। लाइक हमेशा मेरी मम्मा जो है लाइक वो बाहर वो काम भी करते थे और फिर वो घर आती थी, उसके बाद फिर वो मेरा ख्याल भी रखती थी। तो ऐसा कभी उसने मुझे फील नहीं करने दिया कि मतलब मेरी मम्मा एक सिंगल पेरेंट है ऐसा। तो आई फील वेरी थैंकफुल कि अल्लाह ने मुझे ऐसी माँ दी जिसने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया हर वक्त। तो आई एम सो थैंकफुल टू हर एंड या फॉर टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट शी लाइक ही गेव मी दिस मदर। जिस तरीके से आपने अपनी माँ के बारे में जिक्र किया, जाहिर सी बात है उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल की होगी आपको पढ़ाने लिखाने में। आपको लगता है कि ये चीज़ भी आपके लिए एक इंस्पिरेशन बनी कि आपको भी अपनी मम्मा के लिए कुछ करना है? इस चीज़ ने आपको बूस्ट किया आपकी जर्नी में? जी, लाइक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है लाइफ में जो बाकी लोग तो देखते हैं कि ये नेगेटिव है इनकी लाइफ में, लेकिन हमारे लिए वो पॉजिटिव होता है क्योंकि वो हमें मोटिवेशन देता है, वो हमें कुछ आगे करने के लिए बोलता है। अगर मेरी मम्मा ने मेरे लिए इतने स्ट्रगल्स किए हैं तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी मोटिवेशन मेरे पास आई और शायद उसी की वजह से आज मैं यहाँ हूँ। चूँकि आपने बोला कि आप लास्ट टाइम 1 पॉइंट से रह गए थे, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनको फेलियर का सामना। तो उन बच्चों के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी कि उस टाइम पे उनको कैसे खुद को बूस्ट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए? उन बच्चों के लिए मुझे यही लगता है कि अगर उनका पूरा है कि नहीं हमें MBBS ही करना है और ऐसा है कि उनके पॉइंट्स काफ़ी अच्छे थे, लाइक थोड़ा सा अगर वो और पुश करते तो हो सकता था, तो उन बच्चों को अभी भी कोई हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 1 साल कुछ नहीं होता है, क्योंकि एक बार आप डॉक्टर बन गए फिर कोई आपसे नहीं पूछता है कि आपने ड्रॉप लिया कि नहीं। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, आप किस अटेम्प्ट में आप MBBS में चले गए। तो आई थिंक यू शुड लाइक दो स्टूडेंट्स शुड गिव इट अ ट्राई एंड दे शुड ऑफ कोर्स फोकस ऑन डूइंग बेटर एंड बीइंग कंसिस्टेंट विद देयर स्टडीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें बताइए कि जिस तरीके से आपने बोला कि एक वो एस्पिरेंट जिसने अटेम्प्ट दिया है, लेकिन वैसे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो अब देना चाहेंगे या आपको देख के वो बूस्ट हुए होंगे कि हमें भी नीट क्वालिफाई करना है। वो वैसे बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? आपको क्या लगता है कि वो कौन से पॉइंट्स थे जिन्होंने आपको हेल्प किया,
वो टिप्स आप ज़रा हमारे ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले तो लाइक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि आप अपने कंसेप्ट्स पे होल्ड करें। कंसेप्ट्स पे होल्ड करने के बाद उसके बाद कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ोगे, दूसरे दिन आप बोलोगे आज नहीं पढ़ा, कल बहुत पढ़ा। ऐसा नहीं, अगर आप 1 घंटे भी पढ़ोगे ना, लेकिन रोज़ पढ़ोगे तो वो बहुत है आपके लिए। और ऐसा होता है कि मतलब कभी कभी आप लोग सोचते हो कि हम क्या करें, हम अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन वैसा भी आपको नहीं करना है। अच्छे से आपको अपनी स्लीप शेड्यूल और अपनी स्टडी शेड्यूल के बीच में अच्छे से डिस्क्रिमिनेशंस रखनी है, कहाँ पर क्या करना है, स्ट्रैटेजीज़ बनानी है एक बार। और आपको पढ़ना ऐसे है कि आपको कभी कंसिडर नहीं करना कि मेरी ये एक बर्डन है। आपको ये कंसिडर करना है कि मैं बन रही हूँ, मैं कुछ नॉलेज हासिल कर रही हूँ, और मैं ये नॉलेज हासिल करके जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो मैं कुछ अलग कर रही हूँ। तो मुझे लगता है ये मोटिवेशन के साथ, ये सारी कंसिस्टेंसी के साथ, स्ट्रैटेजीज़ के साथ आप नीट अच्छे से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि टफ़ ये नहीं है, कंपटीशन बहुत है, लेकिन एक बार आपने मेहनत की फिर आपको कुछ टफ़ नहीं लगेगा, सब कुछ ईजी हो जाएगा। आप हमें बताइए कि आपकी इंस्पिरेशन, जैसे कि आपकी मम्मा भी रही है, उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल की है आपको पालने में, आपके रिलेटिव में या आपके जान पहचान में कोई ऐसा है डॉक्टर जिनको देख के आपने शायद ये बोला हो कि मैं भी नीट क्वालिफाई करूँ? जी, लाइक मेरे पेटर्नल साइड से मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो सारे डॉक्टर्स ही है। लाइक मेरी चाची जैसे वो गायनिकोलॉजिस्ट है, और ऐसे ही मतलब बहुत सारे उनसे फिर मोटिवेशन मिलती है कि जब उनको देखते हैं कि वो कितनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लोर की है, कैसे टेक्नोलॉजीज़ एडवांसमेंट्स हो रहे हैं मेडिकल प्रोफेशन में, तो उससे भी मोटिवेशन मिलती है कि हमें भी यही करना है। और जिस मुकाम पे वो अभी अपनी लाइफ पे है, बहुत सक्सेसफुल है, तो इंसान सोचता है कि हमें भी इतना सक्सेसफुल बनना है, हमें भी अपने माँ बाप को इतना कंफर्ट देना है। तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा मतलब उसने भी बहुत हेल्प किया मुझे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और कश्मीर लाइफ की तरफ से भी आपको बहुत मुबारकबाद, और हमारी दुआ रहेगी कि आप आगे भी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करें। बहुत शुक्रिया।